मेरे स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप सभी लोग वाकिफ हैं। इस थ्योरम को यूज करके ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 को सॉल्व करना है, तो इस थ्योरम को जानना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ ये थ्योरम डेरिवेशन में भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट आप सभी लोग जानते हैं, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने एंगल B को 90 डिग्री माना है, तो इस एंगल B के अपोजिट साइड AC को हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, यही हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिया क्या गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री एंड वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, वी नीड टू प्रूव दैट हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। इस थ्योरम को डिराइव करने के लिए हमें थ्योरम 6.7 को यूज करना है। थ्योरम 6.7 अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके थ्योरम 6.7 को देख सकते हैं। थ्योरम 6.7 कहती है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगल से इसकी हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम 6.7 में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस परपेंडिकुलर के दोनों ओर, यानी ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल BDC, ये दोनों ट्रायंगल्स हम ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव कर चुके हैं थ्योरम 6.7 में। तो या तो आप डायरेक्ट थ्योरम 6.7 को यूज करके लिखें, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC ADB इज सिमिलर टू ABC, आल्सो BDC इज सिमिलर टू ABC, और हम डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किस तरह से होंगे। आइए, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, सबसे पहले हम बता दें कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन में हमने ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ। ऑलरेडी हम लोग 6.7 थ्योरम से जानते हैं कि ADB सिमिलर होता है ABC के, लेकिन अगर आपने थ्योरम 6.7 नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से ADB और ABC सिमिलर होते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप लोग जानते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी और साइड सिमिलरिटी। क्योंकि यहाँ पे साइड्स की बात नहीं की जा रही है, हमें कोई भी साइड्स का रेशियो नहीं दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ एंगल सिमिलरिटी को ही यूज करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, एक ट्रायंगल हमने लिया है ADB और दूसरा ABC। ADB ये ट्रायंगल है और ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A आपको कॉमन दिखेगा। साथ साथ दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल A कॉमन और एक एक पेयर 90 डिग्री का हम इक्वल कर देंगे, तो एंगल सिमिलरिटी हम लगा सकते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में पहले हम बताएंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BAC, ये कॉमन एंगल है। इसके बाद पहले ट्रायंगल ADB में एंगल ADB 90 डिग्री का है और दूसरा ट्रायंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री का है। तो हमने दो एंगल्स इक्वल कर दिए। हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। यही चीज हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय थ्योरम 6.7, तो हमें ये तीन लाइंस नहीं लिखना पड़ेंगी। हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो से हम दिखा सकते हैं। हम कह सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू BD अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। देखिए, हमने इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कर दिया। अब हम AB यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर, इन दोनों रेशियोज को लेंगे। हम लेंगे AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर जनरेट होगा।
इसलिए आपको याद रखना है इन तीनों रेशियोज में हमें ए बी डिनोमिनेटर और ए बी न्यूमरेटर वाले रेशियो को लेना है। हम इन दोनों को लेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी से हमें मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हम दूसरे ट्रायंगल BDC को सिमिलर दिखाएंगे ABC के। इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, अब फिर से आप देख सकते हैं BDC में एंगल C और ABC में एंगल C दोनों कॉमन है। BDC में एंगल D 90 है, ABC में एंगल B 90 है, तो एक राइट एंगल मिल रहा है। फिर से हम एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे, तो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BCA, तो ये कॉमन एंगल है, दोनों में सेम एंगल है। इसके अलावा एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम कह सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये ऑर्डर लिखना इंपॉर्टेंट है। BDC इज सिमिलर टू ABC हम लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं एंगल C और एंगल C बराबर है, यहाँ C थर्ड प्लेस पे, यहाँ भी C थर्ड प्लेस पे है। एंगल D और एंगल D बराबर है, यहाँ पे D सेकंड प्लेस पे है और यहाँ पे B भी सेकंड प्लेस पे है। तो BDC इज सिमिलर टू ABC हमने प्रूव कर दिया। अब हम इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। BD अपॉन AB इक्वल टू CD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AC। अब आप कौन से दो रेशियो लेंगे? देखिए यहाँ BC डिनोमिनेटर, यहाँ BC डिनोमिनेटर में हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल लिया, तो BC स्क्वायर निकालने के लिए हम इन दोनों रेशियोज के ले लेंगे। इन दोनों रेशियोज को जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें यहाँ से AB स्क्वायर मिला, यहाँ से BC स्क्वायर मिला। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग जोड़ देंगे। एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने जोड़ा तो हमें मिला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD और AC इंटू CD। AC इंटू AD और प्लस AC इंटू CD में से हमने AC कॉमन निकाल लिया है, हमें मिल गया AC इंटू AD प्लस CD। अब आप देखें AD प्लस CD क्या है, ये है AD और इसमें हमने CD और जोड़ दिया, तो AD और CD मिलके पूरा बन गया AC। तो अब हमें मिल जाएगा AC इंटू AD प्लस CD जगह पे हम लोग AC लिख सकते हैं, तो ये मिला AC इंटू AC। तो ये हमारी थ्योरम प्रूव हुई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को यूज करके ही हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस थ्योरम को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करना है। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखाया और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से AB स्क्वायर निकाला, यहाँ से हमने BC स्क्वायर निकाला, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया है और AC कॉमन ले लिया। AC AD प्लस CD मिला, AD प्लस CD जगह पे हम AC लिख सकते हैं, तो AC इंटू AC AC स्क्वायर हो जाएगा।